नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। श्री राम का भव्य मंदिर बने, इसके लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट देश भर में धन संचय अभियान चला रहा है और इस अभियान को मकर संक्रांति पर शुरू किया गया ताकि लोगों का सहयोग मिले और मंदिर का भव्य निर्माण हो सके। लेकिन इस अभियान पर भी सियासी बादल मंडराने लगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि दान दक्षिणा की परंपरा तो बहुत पुरानी है, लेकिन बीजेपी इसमें भी राजनीति तलाश रही है। आरोपों को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया और समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाए तो ट्रस्ट ने भी साफ कर दिया कि देश में तो चुनाव होते रहते हैं, इस अभियान का राजनीति से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। तो सवाल यह कि समर्पण राशि पर बयानबाजी क्यों की जा रही है। चर्चा शुरू करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले इस मसले पर किसने क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। घर घर जाएंगे, व्यक्तियों से मिलेंगे। 42 दिन तक ये समर्पण स्वीकार करने का अभियान चलेगा। 14 जनवरी से 27 फरवरी। हम आप सब जितने लोग बैठे हैं, कोविड न होता तो साल में हम न जाने कितने चंदे लेते। वैदिक परंपराएं हैं, वो दक्षिणा है, चंदा नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल प्रोग्राम करना बंद करे। पॉलिटिकल प्रोग्राम करना बंद करे। हिंदुस्तान में चलते ही गए। मार्च में उत्तर प्रदेश में गांव-गांव के ग्राम पंचायत चुनाव भी देश के रक्त में आ गया है और इस पर भी देश को विचार करना ही चाहिए कि सारे हिंदुस्तान के चुनाव की एक समय सीमा तय हो जाए, अन्यथा उस देश में कोई भी अच्छा काम नहीं हो पाएगा। चुनाव का हमारे ध्यान से कोई रिश्ता नहीं। अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी ओछी राजनीति से बाज नहीं आ रही है। राम भक्तों के समर्पण की इस भावना को चंदे से जोड़ रही है। अखिलेश जी, आप भारतीय जनता पार्टी का तो विरोध कर सकते हैं, करिए, आपका अधिकार है, लेकिन प्रभु राम, सनातन धर्म और बहुसंख्यकों की भावनाओं से खिलवाड़ मत करिए। तो एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है, लेकिन सवाल यह कि समर्पण राशि पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। इसका राजनीति से जब कुछ लेना देना नहीं, ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट साफ कर चुका है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। समीर सिंह इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। मनोज काका, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। वीरेंद्र सिंह साहब जुड़ गए, पूर्व में मंत्री रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आचार्य सत्येंद्र दास हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुख्य पुजारी हैं रामलला के, अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। और सबसे पहले मैं मनोज काका आपके पास आ रहा हूं। विश्व हिंदू परिषद ने यह साफ कर दिया, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने यह साफ कर दिया कि इस अभियान का राजनीति से लेना देना नहीं है, तो फिर आपको क्यों लग रहा है कि अब राजनीति की जा रही है? मैं आपको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के एक चौपाई से बात अपनी शुरू करना चाहूंगा कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत जस हुई। और दूसरी चौपाई है कि कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही ताक तुम पाही। यहाँ पुजारी जी भी बैठे हुए हैं और जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि हम बहुसंख्यकों के और सनातन धर्म के, तो उनको बहुत विनम्रता से मैं बताना चाहूंगा कि ना आप बहुसंख्यकों के हितैषी हो, ना अल्पसंख्यकों के हो और ना ही सनातन धर्म के हो। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा बात, हम साधु संतों के किसी बात का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भारतीय जनता पार्टी 1984 में बनी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो इतिहास है हमारे भगवान का, वो त्रेता युग से है। तो
ये भारतीय जनता पार्टी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सनातन थे और इस हम में तुम में खड़क थम में घट व्यापी राम है, तो हम तो उसको मानने वाले लोग हैं, हम समाजवादी लोग। सवाल इस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खड़ा किया कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, जिनका आचरण पूरी दुनिया में सभी जात धर्म के लोग आत्मसात करते हैं, जो चाहते हैं स्वेच्छा से, उन भगवान का भी अगर राजनीतिकरण किया, अगर किसी ने बाजारीकरण किया तो बीजेपी ने किया। भगवान राम को बेचने से बेहतर होगा कि अपनी विकास की हुई नीतियों को और कार्यक्रमों को बीजेपी बताए। भगवान सबके थे, हैं, रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भगवान के आड़ में अपने कुकर्म और दुष्कर्म को छिपाना चाहती है। इस पर सवाल खड़ा किया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। मैं अब सीधे समीर सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। उनका कहना है जो आरोप आप लगा रहे हैं वो तो बिल्कुल निराधार है। क्या कहना चाहेंगे मनोज काका ने जो बात कही आपसे? नहीं, देखिए मृदुल जी, पहले तो मैं कहूंगा कि मनोज काका को यही नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी कब बनी, ये अभियान किसका है। ये हमारे मातृ संगठन संघ के विश्व हिंदू परिषद का अभियान है। ये राम मंदिर के आंदोलन से लेके महंत अवैधनाथ जी, ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज ने इस अभियान को समरसता से जोड़ के चलाया था। और राम मंदिर के शिलान्यास में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, और संघ विचार ने भी ये कहा कि ये मंदिर का निर्माण कोई एक व्यक्ति भी करा सकता है, लेकिन सबके सहयोग से। हिंदू धर्म के अंदर राम के मर्यादा पुरुषोत्तम होने के बाद उनके विचारों को लेना, उनके विचारों को लोगों को अंगीकार करना और सबके सहयोग से भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो, इसका आग्रह सभी संत महात्मा और देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। और उसी के क्रम में विश्व हिंदू परिषद ने और तीर्थ क्षेत्र ने एक अभियान चलाया है कि हम मंदिर का निर्माण लोगों के सहयोग से करेंगे। उसके क्रम में लोगों ने अपने समर्पण राशि से भव्य राम के मंदिर बनाने का जो संकल्प लिया है उसको पूरा करने के लिए अभियान चल रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को एक तो मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और जानकारी इकट्ठा करना चाहिए कि भाजपा का गठन कब हुआ, समाजवादी पार्टी कब बनी, और अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली कब चलाई, आतंकवादियों ने राम मंदिर पर हमला किया था, उसका मुकदमा समाजवादी पार्टी ने कब वापस लिया। ये सब थोड़ा हमारे प्रवक्ता विद्वान मित्र वापस पढ़ेंगे तो इनको पता चल जाएगा कि समाजवादी पार्टी का कृत्य कैसा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। मृदुल जी, मैं बड़े सलीके से आपसे कहना चाहता हूं कि ये देश के करोड़ों हिंदुओं के आस्था का केंद्र है और देश के करोड़ों हिंदू जनमानस, मैं कहूंगा दुनिया के करोड़ों हिंदू जनमानस के लोग चाहते हैं कि अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बने। हाँ। और वो बनेगा। जी समीर जी, एक सेकंड, आपने कहा कि आपका जो संगठन है, जो साथी संगठन है, वो इसको शुरू कर रहे हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी, ये आपने कहा। मनोज काका, मैं आपके पास आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये कह रही है कि हम नहीं शुरू कर रहे हैं, ये तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट विश्व हिंदू परिषद आरएसएस शुरू करा है। इस प्रोग्राम को, इस अभियान को शुरू किया गया है ताकि लोगों से समर्पण राशि ली जाए। ये बीजेपी का अभियान नहीं है। देखिए जो समीर अभी कह रहे हैं, समीर जी जो बात कह रहे हैं उसमें इन्होंने वो मंदिर बनाने में जो वही बात तो हम भी कह रहे हैं कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भव्य मंदिर, महाभव्य मंदिर का निर्माण हो, ये कोर्ट भी चाहती है और पूरे देश और दुनिया भर के लोग चाहते हैं, लेकिन उस पर राजनीति ना हो। और समीर जी, अब मैंने जो ऐसा कि पूर्व में कहा कि अपने 4 सालों में योगी जी ने जो कार्यक्रम चलाए हैं। मनोज जी, इस अभियान को बीजेपी तो शुरू कर नहीं रही है, तो इसमें राजनीति कैसी? मनोज जी, एक छोटा सवाल है मेरा, ये अभियान जब बीजेपी का नहीं है तो इसमें राजनीति कैसी? मनोज आपका जो माइक है शायद वो थोड़ा सा हिल गया है, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, आप उसे ठीक करें। मैं वीरेंद्र जी से कमेंट ले लेता हूं और तुरंत आपके पास लौटूंगा। आपके पास आ रहा हूं वीरेंद्र जी। इस मसले को लेकर तो कांग्रेस भी ये कह रही है कि राजनीतिकरण किया जा रहा है,
लेकिन अभियान बीजेपी का नहीं है, यह बीजेपी साफ कर रही है। और ट्रस्ट भी कह रहा है कि हमारा इससे कोई संबंध नहीं है राजनीति से, हमारा अपना अभियान है, हम जाएंगे लोगों के पास। मृदुल जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को मंदिर निर्माण के लिए नहीं कहा है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ट्रस्ट बनेगा और वो ट्रस्ट ही भगवान राम मंदिर का निर्माण करेगा। ठीक। अब हमारा ये मानना ये है, समझना ये चाहता हूं कि ट्रस्ट एक संविधान से चलता है, उसका एक मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो की बैठक होती है और उस बैठक में क्या ट्रस्ट ने ये निर्णय किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुषंगिक संगठन को एथराइज करते हैं कि वो लोग चंदा उगाही करें। अगर ऐसा नहीं किया है तो आप निश्चित रूप से जानिए कि इसमें भारतीय जनता पार्टी अपने अनुषंगिक संगठनों के द्वारा राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रही है। और इस तरीके से अगर सारे ऐसे छोटे मोटे संगठन पूरे देश से चंदा उगाही करने लगे तो जो राम भक्त हैं, जो चंदा दे रहे हैं, उनकी चंदा भगवान राम मंदिर के निर्माण में लगेगा कि नहीं लगेगा। कहीं बीच में कोई संगठन उसको खा न जाए, उस परिस्थिति में उस भक्त का जो है दिया हुआ चंदा भगवान राम के मंदिर पे न लगे तो उसकी आस्था से चोट लगेगा। और मेरा मानना यह है कि भारत का कोई भी नागरिक है, यदि वो हिंदू है या मुसलमान है, वो गर्वान्वित महसूस करेगा कि राम मंदिर के निर्माण में उसके पैसे का योगदान हो रहा है और वो देना भी चाहेगा। लेकिन जब तक उसको यह भरोसा नहीं हो जाएगा कि यह चंदा राम मंदिर के निर्माण कार्य में लगेगा, तब तक वो इन जो है अनुषंगिक संगठनों के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। वीरेंद्र जी, इस मामले पर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने सर कि ट्रस्ट के लोग इस मामले पर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने जी मीडिया से खास बातचीत की। एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि इसका दूर दूर तक राजनीति से कोई संबंध नहीं है। फिर राजनीति की बात को, जो आपका सेकंड ऑप्शन है जो अभी आपने दिया तो कि कल, हाँ आप पहले अपनी बात कह लीजिए। कल मृदुल जी अगर कोई राजनीतिक संगठन, कोई एनजीओ अगर झंडा लगा करके वो अगर जो है चंदा वसूली शुरू कर दे तो वो जायज होगा। वो राम मंदिर ट्रस्ट है क्या? वो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है क्या? जायज है। वो राम मंदिर के लिए बनाया हुआ ट्रस्ट है क्या? ये कोई चलता फिरता ट्रस्ट नहीं है सर। ये कोई वैसे चंदा नहीं लिया जा रहा है कि आइए चंदा दीजिए। ये ट्रस्ट आपने जो शुरू में कहा वीरेंद्र जी कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट बनाया, ये वो ट्रस्ट है, ये कोई चलता फिरता ट्रस्ट नहीं है। लेकिन ट्रस्ट ने जिन अनुषंगिक संगठनों को लगाया है इस काम के लिए, हाँ, वो क्या पक्षपातपूर्ण नहीं है? ठीक है, इस पर मैं समीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। समीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको मिलना समीर चाहिए। जी कुछ कहना चाह रहे हैं। समीर जी अपनी बात रखें, उसके बाद में आचार्य सत्येंद्र दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाऊंगा, उनसे सवाल लूंगा। कहिए समीर जी। मृदुल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता को चंदा लेना आता है और ये चंदा ही जानता है। भारतीय जनता पार्टी और संघ विचारधारा ने कहा है और राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने भी कहा है कि जिसको भी देना है सब लोग सहयोग राशि खाते में दे रहे हैं और कोई भी नगद नहीं दे रहा है। और राम मंदिर के जो ट्रस्ट के द्वारा जो खाता खोला गया उस खाते में जा रहा है सहयोग राशि। कांग्रेस चाइना से चंदा लेती है ट्रस्ट के नाम पर, पाकिस्तान से चंदा लेती है, देश के भ्रष्ट और बेईमान लोगों से चंदा लेती है। इस नाते इनको चंदा ही याद आता है। कांग्रेस के प्रवक्ता को यह नहीं पता होगा कि नहीं ना राम मंदिर के बाद तो छोड़ी लगा रखा है, को ही नकार दिया था, राम सेतु को ही नकार दिया था। और इनको तो चाइना से भी चंदा लेने में परहेज नहीं है, परहेज नहीं है। ये चंदा खा के ही अपनी पार्टी चलाते हैं, चंदा लेते हैं।
कम से आप कम आतंकवादियों को चैनल चला में लेते बैठने हैं। से पहले आप लोग किससे चंदा ले रहे हैं इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि सियासी पार्टियां जिन जिन से चंदा लेती हैं और उसकी पारदर्शिता कितनी है, उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी है, ये जनता जानती है। मैं आचार्य सत्येंद्र दास जी से एक सवाल ले लेता हूं, फिर ब्रेक पर जाऊंगा। एक मिनट, अपना इतिहास बताइए जिन्होंने मैं तो सर आप सभी से कह रहा हूं ना, मैंने किसी एक को पॉइंट आउट ही नहीं किया, मैंने सभी से कहा। आचार्य सत्येंद्र दास जी, कांग्रेस के जो प्रवक्ता है और जो नेता है वीरेंद्र सिंह जी, उनको एक आपत्ति है, ट्रस्ट चंदा ले, ट्रस्ट दान ले, ट्रस्ट समर्पण निधि ले, सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन क्या बीजेपी के सहयोगी संगठन इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हो, ये जरूरी है? देखिए, पहली बात तो विश्वासु फलदायका, जो भी यह निधि राम भगवान श्री राम के मंदिर के नाम से एकत्रित किया जा रहा है, उससे पहली भावना यह है कि इसके साथ सभी लोग जुड़े और ये विश्वास करना पड़ेगा कि जो भी यह समर्पण निधि एकत्रित हो रही है वह एक एक पैसे भगवान श्री राम लला के मंदिर में ही लगेगा, ऐसा विश्वास करना पड़ेगा। जहां तक राजनीति की बात कर रहे हैं, राजनीति तो सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को ही समाप्त कर दिया कि इसमें राजनीति कोई नहीं है और यह जो कुछ भी है और यह कोर्ट के माध्यम से हुआ है और संपूर्ण यह सर्वोच्च कोर्ट के द्वारा यह निश्चित हुआ है कि भगवान राम का मंदिर भव्य बने। और जो ट्रस्ट बना है उसमें कोई भी विश्व हिंदू परिषद का एक व्यक्ति केवल चंपत राय है, बाकी भाजपा के कोई भी पदाधिकारी इस ट्रस्ट में नहीं है। ऐसा कहा गया है कि जो यह कहेंगे लोग भविष्य में कि यह राजनीति करने के लिए और भाजपा भी इसमें सम्मिलित है, लेकिन भाजपा का इसमें कोई भी व्यक्ति सम्मिलित नहीं है। ऐसी स्थिति में राजनीति तो सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया कि रामलला से राजनीति अब नहीं होगी। जो उसके लिए समर्पित है, चाहे वो जो कोई भी व्यक्ति हो, उसी के संबंध में यह निधि जो है समर्पण निधि असूली जा रही है और उनको जोड़ने के लिए छोटे बड़े सभी इसके साथ जुड़ जाएं, सबकी भावना रहे कि हाँ हमारे भी पैसे श्री रामलला के भव्य मंदिर में और लगा हुआ है। ये बात है, राजनीति यहाँ नहीं है और राजनीति करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान राम जो है सबके लिए है और सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान का आदेश सब हमारे प्रिय है, छोटे बड़े सब हैं। ऐसे लिए सभी के प्रिय जो है, जो भगवान राम के लिए सभी प्रिय है, इसमें विभाग करना, राजनीति करना मंदिर के निर्माण में यह गलत है। सत्येंद्र दास जी, एक मेरा छोटा सवाल और है, क्योंकि अब यह कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि आपने कहा कि इसका कोई संबंध नहीं है राजनीति से, कोर्ट ने भी इस बात को साफ कर दिया है, लेकिन फिर भी विपक्ष को यह अंदेशा है कि बीजेपी इसका चुनावों में फायदा ले सकती है। उनका कहना है कि आप इन्हें दूरी कर दीजिए। देखिए, यह बिल्कुल गलत है कि भगवान श्री राम लला के भव्य मंदिर बनने में और राजनीति करेगा, इससे भाजपा को लाभ मिलेगा। इस लाभ की बात राजनीति के लोग ऐसा सोच रहे हैं, उनके सोचना यह उचित नहीं है, क्योंकि यह जो पहले हम लोग मांग किए थे कि इसके लिए अध्यादेश लाइए, लेकिन सरकार ने अध्यादेश नहीं लाया और यह कोर्ट के द्वारा हुआ है। इसलिए कोर्ट जो होती है वो किसी पार्टी का नहीं होती और कोर्ट के द्वारा किया गया है और इसमें किसी प्रकार की राजनीति की गुंजाइश नहीं है। अब भाजपा को यदि ये कहा जा रहा है कि राजनीति करेगी, ये नहीं है। और जो भक्तगण है देश के, वह रामलला के भव्य मंदिर बनाने में सहयोग करें और यही भावना रख करके और सबका सब जुड़ जाए। इसलिए मैं इस पर जवाब लूं समीर सिंह जी से, वीरेंद्र जी से और मनोज से। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहां पर रुकना होगा, ब्रेक के बाद लौटेंगे, तमाम सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। आप कहीं मत जाइए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, मैं आपके पास आ रहा हूं सबसे पहले, क्योंकि सत्येंद्र दास जी ने खुद यह माना है कि जब कोर्ट ने मना कर दिया तो राजनीति से तो कोई संबंध है ही नहीं, और घर घर जाकर वोट नहीं मांगा जा रहा है, घर घर जाकर समर्पण राशि मांगी जा रही है, वो भी मंदिर निर्माण के लिए। ये जो आध्यात्मिक गुरु जी ने बात कहा है उससे हम पूरी तरह से सहमत होते हुए हम वही तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतना भगवान का राजनीतिकरण क्यों कर रही है। उसके पीछे सीधी सीधी बात है कि बीजेपी की सरकार ने विगत 6 सालों में देश की अर्थव्यवस्था धरातल में मिला दी। लोग सड़कों पर हैं, किसान बर्बाद है, बेरोजगारी अपने 45 साल के चरम पर है, महंगाई चरम पर है। तो ये भगवान के आड़ में, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के आड़ में अपने कुकर्म और कुकृत्य छिपाना चाहते हैं। हम लोग तो उसको आत्मसात कर रहे हैं। हम लोग तो आपसे मैंने जैसा कि पहले कहा कि प्रभु के आचरण पर, प्रभु के मर्यादा पर, प्रभु के अस्तित्व पर तो हमको गर्व है, लेकिन हम तो उनको और हमारे नेता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आचरण को मानने वाले हैं और उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। उसका ज्वलंत उदाहरण है अयोध्या में। बिल्कुल सर, आप राम को मानिए, आपसे कोई कुछ नहीं कह रहा है। समीर सिंह जी मान रहे हैं, उनसे भी कोई कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन सवाल ये है मनोज, आप देखिए ना सर, आप देखिए मनोज, आप सुनिए तो मेरी बात। ना तो बीजेपी कह रही है कि वो इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। इस अभियान की शुरुआत जो है वो राष्ट्रपति से समर्पण राशि लेकर की गई है, ना कि किसी बीजेपी के नेता ने राशि दी है। जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए उन्होंने स्वेच्छा से राशि दी। और राष्ट्रपति, यहां तो कोई पार्टी नहीं है राष्ट्रपति की। नहीं, ये तो बात आप बहुत ठीक कह रहे हैं कि वो तो संवैधानिक पद है। हम तो उस पर हम कहाँ सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम सवाल जिस पर खड़ा करना चाह रहे हैं कि भगवान के भव्यता के पीछे बीजेपी अपने कुकृत्य को क्यों छिपाना चाहती है। और जैसा कि गुरुजी ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब आदेश दे दिया, भगवान का मंदिर का निर्माण हो रहा है और जिसको स्वेच्छा से दान करना करे, उसमें बीजेपी इतना राजनीति कहाँ ढूंढ रही है। अभी भी हाथ थोड़ी पकड़ रहे हैं किसी का, या किसी की जेब में हाथ नहीं डाला जा रहा है। मनोज, किसी की जेब में हाथ थोड़ी डाला जा रहा है। वो भी आपके घर आएंगे, अगर आपको देना है दीजिए, नहीं तो लौटा दीजिए वापस। ये भी कहा है आपकी जो मर्जी वो करे। हमारे नेता ने सवाल खड़ा किया है कि बीजेपी डॉक्टर लोहिया चाहते थे कि धर्म एक दीर्घकालिक राजनीति है, राजनीति एक अल्पकालिक धर्म है, दोनों को एक में नहीं मिलाना चाहिए। और ठीक है सर, तो अगर मनोज जो आपने सवाल किए वो समीर जी से मैं पूछना चाहता हूं। समीर सिंह साहब, उनका कहना यह है कि हमें ना तो इस अभियान से दिक्कत है, लोग चंदा घर से उनसे लिया जाए या फिर मंदिर में जाकर दें, इससे भी कोई दिक्कत नहीं। उनका यह कहना है कि बीजेपी क्यों कूद रही है इसमें, बीजेपी दूर रहे। नहीं, देखिए मृदुल जी, बीजेपी कहां कूद रही है, उनको नजर आ रहा है कूद रही, तो हम उनकी नजर दोष को खत्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरा इतना जरूर कहना है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी का आज बयान है कि साहब हम भी मंदिर जाते हैं, हम भी धनराशि, वहां गुप्त धनराशि दान करते हैं। मेरा प्रस्ताव है आपके चैनल के माध्यम से अखिलेश यादव जी को कि आप अयोध्या चले जाओ, आप अयोध्या में भगवान राम का दर्शन करो और गुप्त मतदान करो, वहां गुप्त दान करो, वहां गुप्त मतदान आएगा करिए और गुप्त दान करिए राम मंदिर के लिए। कौन रोक रहा है आपको? हम तो निवेदन कर रहे हैं, आप चले जाओ, आपका पाप धुल जाएगा। आपने कार सेवकों पर गोली चलाई थी, आपने का मुकदमा वापस लिया था, आपने राम को नकारा था, आपके पाप धुल जाएंगे। अखिलेश यादव लड़िए मत, एक सेकंड मनोज और समीर जी, एक सेकंड समीर जी, एक सेकंड। मनोज थोड़ी दूर बैठे हुए हैं, ऐसी रोज स्थिति होती है। लेकिन मैं एक सेकंड रुकिए तो सही समीर जी रुकिए, मैं जवाब ले रहा हूँ। समीर जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मैं जवाब ले रहा हूँ। आप थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें। मनोज आराम से अपनी बात कहिए, 30 सेकंड दे रहा हूँ। समीर जी की बात का जवाब दीजिए, उसके बाद वीरेंद्र जी के पास जाऊंगा। राम के पुजारी गांधी के हत्यारे के साथ खड़े होने वाले लोग राम
वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जाएं मंदिर में, उन्हें थोड़ी रोक रहे हैं हम। अरे आप अखिलेश यादव की कब मंदिर नहीं जाते? अखिलेश नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा नहीं जाते, उन्होंने कहा जाइए, हम थोड़ी रोक रहे हैं। आप भी अपनी बीजेपी मनोज एक मिनट जी, उनके पाप भी धुल जाएंगे। मनोज एक मिनट, आप क्या कह रहे हैं? आप एक मिनट, मैं सुन नहीं पाया। परिवार जाए, आप क्या कह रहे हैं? सरजू में आपने क्या कहा? आप अखिलेश यादव की बात भी करिए, मेरे बारे में क्या कहा वो भी कहिए, मैं सुन लेता हूं एक बार। मुझे आवाज समझ नहीं आ रही है मनोज आपकी आवाज मुझे समझ नहीं आ रही है। अखिलेश यादव को लेकर क्या कहा है, मेरे लिए आपने क्या कहा है, आप दोहरा दीजिए ताकि मैं जवाब दे सकूं। थोड़ी सी दिक्कत है मनोज, मैं आपके पास लौट रहा हूं, इसी सवाल के साथ लौटूंगा मनोज, ताकि बेहतर रहे कि डिबेट का जो टॉपिक है वो टॉपिक पर ही रहे, हम इधर उधर ना जाएं। वीरेंद्र जी, आपको भी यही दिक्कत है? समीर जी कह रहे हैं हमने तो किसी का हाथ पकड़ा नहीं कि आप दान दीजिए, हम तो किसी के घर जाने ही रहे हैं, ये तो ट्रस्ट का आयोजन है, ट्रस्ट का अभियान है, विश्व हिंदू परिषद का अभियान है। देखिए मृदुल जी, जहां तक चंदा या समर्पण राशि देने का सवाल है, सहयोग राशि, वो हर हिंदू, मैं भी देना चाहूंगा और दूंगा भी, लेकिन सीधे ट्रस्ट के खाते में दूंगा। जहां तक ये भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुसांगिक संगठन है, आपको याद होगा कि 92 और 91 के दशक में इन्होंने करोड़ों ईंट राम नाम लिखवा करके इन्होंने राम मंदिर के नाम पर लिया, और वो ईंट कहां गायब हो गया? और जबकि मंदिर निर्माण में केवल पत्थर लगने हैं और पत्थर से वो निर्माण होगा। दूसरी बात, ये सरदार पटेल जी की मूर्ति के नाम पर किसानों से उनके कृषि यंत्रों को लोहा के रूप में इकट्ठा किया कि इसी लोहे से सरदार पटेल की मूर्ति बनवाएंगे, जबकि ये चाइना को ऑर्डर दिए और वह चाइना के मेटल से सरदार पटेल जी की मूर्ति बनी है जो रस्टलेस है, लेकिन किसानों द्वारा वसूला गया जो लोहा है, उस लोहे का हिसाब विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं दिए, तो इन संगठनों पर जो है कि शंका उठता है। हाँ। और इन संगठनों पर जो है प्रश्न चिन्ह लोगों का उठ रहा है, विश्वास नहीं जम पा रहा है। जहां तक राम मंदिर के चंदे की बात है, तो ट्रस्ट के खाते में सीधे जो है अनुदान देने का सारे भारतीय बिल्कुल सीधे अनुदान आप दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वीरेंद्र जी, मैं आपकी बात को और आगे बढ़ा देता हूं। आप दान दे सकते हैं, और जब राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ करीब 40 करोड़ रुपए उसमें इकट्ठे भी हो चुके थे। ये जानकारी भी हमें ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष हैं उनसे बातचीत में हासिल हुई, हम वहां पर पहुंचे थे, उनसे जानकारी ली। और इस बार भी हम दावे के साथ यह कह रहे हैं कि हमने ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय से जब पूछा तो उन्होंने कहा इससे बीजेपी का ना लेना देना है, ना राजनीति का लेना देना है, ये ट्रस्ट है, और ट्रस्ट के साथ विश्व हिंदू परिषद या संघ जुड़ रहा है, वो सिर्फ कार्यकर्ता के रूप में जुड़ने की कोशिश में है। मैं समीर जी कुछ आपकी बात पर कहना चाह रहे हैं, उनसे जवाब ले लेता हूं, उसके बाद सत्येंद्र दास जी के पास जाऊंगा। समीर जी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए लोहा लिया वो गायब हो गया कह रहे हैं, ईंट आपने ली, ईंट कहां चली गई? पटेल जी की बात कर रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता पटेल जी की बात कर रहे थे, ये चले जाएं और पटेल जी की स्टैचू को देख लें, इनको लग जाएगा कि देश के अंदर सरदार पटेल को जिस कांग्रेस ने भुलाने का काम किया था, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ने उस पटेल मूर्ति कितनी भव्य बनाई है, ये देख के इनको लग जाएगा। और वो तो हम भी समझ रहे हैं भव्य है, चाहता हूं कि आप लेकिन जो किसानों की आस्था थी वो कहां है? राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा कब जाएंगे? राहुल में चले गए वोट लेने के लिए जो मंदिरों में दर्शन करते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी अयोध्या में राम मंदिर दर्शन करने कब जाएंगे? आपके पास कोई जवाब नहीं है, सहयोग राशि कब देंगे बता दो। जवाब नहीं है, वो जाए, उनका स्वागत करेंगे, इसीलिए शंका है, आप बताओ ना कब जाएंगे?
वोट इसीलिए लेने शंका के लिए है। मंदिरों में शंका जाकर फोटो इसीलिए है। खिंचाएंगे, वोट लेने के लिए मंदिरों में फोटो खिंचाएंगे, एक सेकंड लेकिन समीर जी। राम मंदिर का दर्शन करने नहीं जाएंगे। सहयोग समीर जी और वीरेंद्र जी एक आप क्या सेकंड, मैं करेंगे? आचार्य सत्येंद्र दास के पास जाऊं। आचार्य जी आपके पास आ रहा हूं मैं। मनोज अब कहिए, आप उस दौरान क्या कह रहे थे, दोनों बातें कहिए। मैं बस ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मृदुल जी कि जो आचार्य जी बात कह रहे हैं उससे को हम आत्मसात कर, और वो सही कह रहे हैं कि उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन अब बीजेपी के प्रवक्ता इतने उतावले हो जाते हैं जिनको न राम के सहिष्णुता से राम नहीं, को उन्होंने हमारे कहा कि त्योहार अखिलेश यादव को मंदिर जाना चाहिए, जी फिर आपने कहा कि हाँ आप कहिए। मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी अब धर्म की उपासना और धर्म को कैसे माना जाता है, वो बीजेपी जैसे लोग जो कि देश में हमेशा अराजकता उकसाने वाले लोगों के जाने जाते हैं, अब उनसे पूछ के हम लोग धर्म की उपासना करेंगे? हम असली सनातन धर्म को मानने और पूजने वाले हम ही लोग हैं। अरे आप और बताओ उसके ना साथ कब साथ जाओगे मंदिर? संवैधानिक स्तर पर हम आप सभी धर्म बताओ का ना, सम्मान करते हैं। अखिलेश यादव जी क्यों नहीं बताते कि अयोध्या राम का दर्शन करने कब जाएंगे? अरे अखिलेश यादव जी अयोध्या कितनी बार हम गए भी हैं? उनका जरा स्वागत अपने- करेंगे। अपने चले। आत्मवंचना- अरे भैया, आत्मवंचना समाजवादी से- पार्टी दर्शन कब आत्मवंचना किए से हैं ये ऊपर बता दो। नहीं, आप बता दो ना, दर्शन कब किए हैं? दर्शन कब किए हैं बता दो, एक भी फोटो जारी कर दो कि ये दर्शन किया अखिलेश यादव। ठीक है। दर्शन कब किया? ये चर्चा अरे चर्चा आपसे कौन चले मंदिर जाओ, जा रहा है, किसका कौन करेगा? मंदिर नहीं जा रहा है, उस पर तो समाजवादी बिल्कुल नहीं पार्टी भी राम है। मंदिर जिसको निर्माण जाना है के लिए जाए, अभियान चलाए। जिसको जाना है जाए, राम मंदिर जिसको घर पर अभियान पूजा चलाए, करनी है वो उसके लिए पूजा करे, समाजवादी पार्टी या भी जिसको अभियान इबादत चलाए। करनी इबादत करे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं पार्टी है। में लगता है इन नेता को कि उनके एक मिनट, यही तो मैटर है सर, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है सर। फिजूल की बहस और फिजूल के मुद्दे पर राजनीति हो जाती है। मैं आचार्य सत्येंद्र दास जी आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट उस भ्रम को भी दूर कर देते हैं, उस भ्रम को दूर कर देते हैं। रामलला के मुख्य पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास, रामलला की सेवा उन्होंने की है और करते आ रहे हैं। आचार्य सत्येंद्र दास जी, बहुत छोटी बात है, वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि हमें विश्वास नहीं है, हम तो डायरेक्ट खाते में दे देंगे। डायरेक्ट आप खाते में दीजिए, या अगर आपके घर पर कोई लेने आता है, आपका मन हो तो दीजिए। यही है ना सर अभियान के पीछे की कहानी? देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास और ये ट्रस्ट को पूर्ण विश्वास है कि रामलला के नाम से, मंदिर के नाम से एक एक पैसे जो असूले जा रहे हैं, वह एक एक पैसे सब रामलला के भक्ति मंदिर में लगेगा। और यह विश्वास करना पड़ेगा। ऐसा यदि विश्वास नहीं किया जाए तो कोई भी कार्य संभव नहीं है। इसलिए जो भी यह निधि असूली जा रही है, समर्पण निधि, वो इस उद्देश्य से होगा कि सबका संबंध उसी पैसे के माध्यम से सबको जुड़े, और साथ ही साथ यह विश्वास करना पड़ेगा कि एक एक पैसे जो भी यह समर्पण निधि के नाम से, चाहे वो रसीद से हो, चाहे जिस प्रकार से असूली जा रही है, वह सब आएगा। यह पर विश्वास करना पड़ेगा। और यहाँ हमारी जो यह ट्रस्ट है, जिन लोगों ने नियुक्त किया है हर जगह उसको असूलने के लिए, उनको भी पूर्ण विश्वास है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं वह इस प्रकार से कोई भी पैसे इधर उधर नहीं करेंगे, और वह जो भी होगा वह रामलला के लिए भव्य मंदिर बनने के लिए आएगा। और इसमें जो राजनीति की बात कर रहे हैं, तो अपनी अपनी बात है, मुंडे मुंडे मति भिन्ना, सबके अपने अपने विचार होते हैं और अपने अपने ढंग से वो अपना वक्तव्य देते हैं। लेकिन भगवान राम तो स्वयं कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सारे जीव आत्मा जितने भी संसार में छोटे बड़े मनुष्य और पशु पक्षी सब उनके लिए प्रिय हैं। तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के भव्य मंदिर बनने में किसी प्रकार की राजनीति करना यह किसी रूप से उचित नहीं है। बिल्कुल उचित नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे बयान सामने आ जाते हैं जिससे राजनीति होने लगती है। मैं मनोज आपके पास आ रहा हूं, आपकी पार्टी के नेता हैं एसटी हसन और सांसद भी हैं। वो कहते हैं बीजेपी की चाल है कि जो लोग चंदा लेने जाएंगे उन पर बिके हुए मुसलमानों से पत्थर फेंकवा देंगे।
क्या ये राजनीतिक बयान नहीं है? देखिए मृदुल जी, मैंने बहुत विनम्रता से एक दिन आपके यहाँ डिबेट में और कहा था कि वो हमारे पार्टी का कोई अधिकृत बयान नहीं है। इस देश में मुसलमान भी देशभक्त है, सिख भी देशभक्त है, किसान भी देशभक्त है, हिंदुस्तान। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपकी पार्टी का बयान है या नहीं है, मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एसटी हसन फिर इस बयान को देकर क्या करना चाहते हैं? वो अपनी राजनीति नहीं चमका रहे? मैं आपसे पहले भी आपके चैनल पर, ये बड़ा मंच है जी न्यूज का और आप लोग प्रबुद्ध पत्रकार हैं, हम लोग कह चुके हैं कि जो पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है उस पर हम पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते कोई बयान कैसे दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल आपने बड़े अच्छे से कह दिया कि पार्टी का बयान नहीं है जी। एक आम नेता की तरह मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर ये बयान भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता दे देता या कांग्रेस का नेता दे देता तो क्या यही आपका पॉइंट होता? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर देता है और हमेशा देता रहा है, अब वो तो भारतीय जनता पार्टी। आप साक्षी महाराज के बयान को ले लीजिए, गिरिराज सिंह के बयान को ले लीजिए, आप उस पर कमेंट करते हैं तो एसटी हसन का बयान भी उसी श्रेणी में आता है। मनोज काका, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, मैं पार्टी की तरफ से आपको बहुत गंभीरता से बता रहा हूं कि हम लोग तो सबको मानने वाले लोग हैं, जो हमारे संविधान का प्रियम्बल प्रस्तावना करता है कि यहाँ सभी जाति धर्म मजहब के लोगों को समान अधिकार है व्यक्तिगत रूप से अपने धर्म की उपासना करने का, और यहाँ पर भाईचारा। और उसमें ये भी कहा गया है, उसमें ये भी कहा गया है आप सभी का सम्मान करिए, और सब करते भी हैं। अब सवाल ये कि कौन नहीं करता है, कौन अपनी राजनीति चमकाता है। समीर जी आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं, समीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज आपकी बात पर समीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो कह लें, फिर आपके कॉमेंट लेता हूं। कहिए समीर जी। देखिए मृदुल जी, समाजवादी पार्टी के दो चेहरे हैं। एक चेहरा उनका राम मंदिर के आंदोलन में कारसेवकों पर गोली चलाने वाला है, आतंकवादियों के द्वारा हमला करने पर उनका मुकदमा लेने वाला है, और राम के अस्तित्व को नकारना है और हिंदुओं के अंदर फूट डालना है और उनको राम के प्रति ये कहना कि साहब राम थे ही नहीं, राम काल्पनिक थे, राम है ही नहीं। और इस विचार को लेके जो समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी थी, आज वो हाशिए पे है। इस नाते आज अखिलेश यादव को राम के अस्तित्व को स्वीकारना पड़ा और राम को मानना पड़ा और ये कहना पड़ा कि मैं मंदिर जाता हूँ, नहीं तो वह कभी नहीं कहते थे। वो हमेशा मस्जिद जाते थे, वो हमेशा जाते थे और टोपी पहनते थे, कभी राम मंदिर नहीं गए। एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए आतंकवादियों का मुकदमा वापस लिए। अयोध्या में आतंकवादियों का मुकदमा किसने वापस लिया? कार सेवकों पे गोली किसने चलाया? अरे कार सेवकों राम मंदिर में अड़ंगा किसने लगाया? अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री न होते, योगी और मोदी देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री न होते, तो आपकी मंशा मंदिर का समाधान नहीं था, मंदिर का निर्माण नहीं था। आपका मुद्दा मंदिर के अस्तित्व को नकारना था, जिसे उत्तर प्रदेश की जनता जान गई है। और आप ये सिर्फ इधर उधर की बातें और कुछ नहीं है। आप तथ्यों पर बहस करिए ना, आप तथ्यों पर बहस करिए। एक मिनट सर, तथ्य एक मिनट समीर जी, बात इतनी सी है, जितना चंदा आएगा उतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एक मिनट मनोज, एक मिनट आपको ये मनोज एक सेकंड, अगर आपको इतना ही विश्वास है, मैं वीरेंद्र जी आपके पास भी आ रहा हूं, अगर आपको आपकी पार्टी की विचारधारा पर इतना ही विश्वास है, तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी या उनके साथी संगठन किसी के घर चंदा मांगने के लिए, समर्पण राशि के लिए चले जाएंगे तो वो उन्हें वोट दे देंगे? ऐसा क्यों लग रहा है? वीरेंद्र जी आपसे ही पूछा सर, वीरेंद्र जी आपसे ही पूछ रहा हूं। मृदुल जी, मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले रिकॉर्ड को आप देख लीजिए कि जब जब चुनाव आता है तब तक वो दो धर्मों के बीच में विभेद पैदा करने का काम करते हैं और इस तरीके के कार्यक्रम चलाते हैं जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई पैदा हो, चाहे वो तबलीगी जमात के लोगों का कोरोना काल में रहा हो, जिसको आपने देखा ही,
बाकी जब होता है तो लब जिहाद और इस तरीके के कार्यक्रम ये चलाते हैं। सवाल इसका नहीं है कि जो है कि राम मंदिर के निर्माण में मौका दूंगा मैं, लोगों का योगदान क्या है, लेकिन बिहार में क्या किया लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन है, वो संगठन जो जिस तरीके का कार्यक्रम आयोजित कर रही है उससे वो सामाजिक सौहार्द नहीं बन रहा है। ये चंदा नहीं उगाई कर रहे, बल्कि इस तरीके का कार्यक्रम लगा रहे हैं जिससे एक जो है कि ऐसा वातावरण बने जिससे कि लोगों में विभेद पैदा हो, और ये विभेद पर लोगों को एक सेकंड समीर जी सुनिए तो बात। समीर जी एक सेकंड मैं आपको दूंगा मौका। समीर जी मैं दे रहा हूं आपको मौका, एक सेकंड रुक जाइए। वीरेंद्र जी मेरा एक छोटा सवाल है, अगर हम किसी से, सर आपने मोहल्ले में देखा होगा सर, चंदा लेने के लिए आते हैं लोग बाग, और ये भव्य तरीके से इसलिए चंदा लिया जा रहा है क्योंकि बड़ा मंदिर है। नॉर्मल भी सर हम देखते हैं सामान्य रूप से भी चंदा लेने के लिए लोग आते हैं, तो क्या इससे वैमनस्य फैलता है समाज में? तो क्या चंदा लेकर के जो वातावरण तैयार किया जा रहा है, जिस तरीके कैसा वातावरण सर? अभी तो 3 दिन नहीं हुए, अभी तो 3 दिन नहीं हुए सर, अभी तो पूरे 3 दिन भी नहीं हुए हैं सर पूरे समर्पण अभियान के। क्या वो चंदा के लिए है या चुनावी है? वो तो कह रहे हैं हम तो है ही नहीं इसमें, ट्रस्ट कह रहा है इसमें बीजेपी है ही नहीं। आपत्ति है, मैं यहाँ पर बीजेपी को अलग रख रहा हूं क्योंकि ट्रस्ट का कहना है कि हमारा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, ना हमारा राजनीति से कोई लेना देना है। प्रकार की आपत्ति नहीं है, 100% ट्रस्ट पे भरोसा है, लेकिन ये जिन लोगों को लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन है, वो संगठन इस तरीके का वातावरण पैदा कर रहे हैं। आप भी ट्रस्ट से बात करके वीरेंद्र जी, आप भी ट्रस्ट से बात करिए कि हमारे सेवा दल को लगा दें, और माहौल ज्यादा खराब। एक मिनट, आप भी ट्रस्ट से बात करिए कि कांग्रेस का सेवा दल है उसे भी चंदे के लिए लगा दें। वो हमसे संपर्क करें, लगाएं, हम बात करते हैं। समीर जी आपने संपर्क किया ट्रस्ट से? आपके पास खुद ट्रस्ट आया कि आप अपने लोगों को भेजिए, कार्यकर्ताओं को भेजिए? अरे चंपत राय जी आए थे, एक मिनट संपर्क किए थे। एक मिनट मृदुल जी, कांग्रेस को भी ट्रस्ट से संपर्क करके राहुल और प्रियंका वोट लेने के लिए मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं। एक बार राहुल, प्रियंका और सोनिया जी को राम मंदिर का दर्शन करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी गए थे, उनको भी जाना चाहिए और उनको सहयोग करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को आप जाएंगे उनके पास चंदा लेने? का मंदिर बन रहा है, उनके पास जाएंगे चंदा लेने? हम भी अभियान चलाएंगे। आप जाएंगे समीर जी? आपके साथी संगठन चंदा लेने के लिए जाएंगे उनके पास? देखिए मृदुल जी, उनसे चंदा लेने के लिए जाएंगे आप? कांग्रेस जो है उनसे चंदा लेने के लिए जाएंगे समीर जी? की राजनीति समीर जी आप उन्हें मंदिर तो बुला रहे हैं, मंदिर भेजने की बात भी कह रहे हैं, आप उनसे चंदा लेने के लिए जाएंगे? लखनऊ में समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, कांग्रेस का कार्यालय है, वहां पहुंचे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल जाएंगे हम। ठीक है, मैं आचार्य सत्येंद्र दास जी, आचार्य सत्येंद्र दास जी, महात्मा, एक मिनट, हिंदू धर्म के लिए संत महात्मा सबके पास जाते हैं। ठीक है, हम राजनीतिक दलों में आचार्य सत्येंद्र दास जी, आचार्य जी आपके पास आ रहा हूं मैं, केंद्र है राम जी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ट्रस्ट पर तो भरोसा है लेकिन बीजेपी के संगठनों पर नहीं है। मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूं, भरोसा कैसे करें? आप क्या कहना चाहेंगे जनता से, कहिए। देखिए, वो यहाँ जो भी समर्पण निधि वसूलने जा रहे हैं वो राम या ट्रस्ट की ओर से है और राम मंदिर के प्रतिनिधि के रूप में है। इसलिए उनको यदि कहा जा रहा है कि ये भाजपा के आनुषंगिक संगठन है, वह इस समय जो चंदा वसूलने जा रहे हैं या समर्पण निधि वसूलने जा रहे हैं, वो केवल ट्रस्ट की ओर से नियुक्त भगवान राम के भव्य मंदिर के साथ उनको जनता को जोड़ने के लिए वह समर्पण निधि वसूल कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है कि भाजपा इस प्रकार से अपने लोगों को भेज करके और राजनीति करती है, या राजनीति की बात है, राजनीति बिल्कुल नहीं है। जो कुछ भी है वह भव्य भगवान राम का मंदिर बने, उससे सारे देश के लोग, हर पार्टियों के लोग, हर वर्ग के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब जुड़े। यह भावना रख करके यह समर्पण निधि वसूली जा रही है। राजनीति की बात तो अपने जो लोग राजनीति में है वह अपनी राजनीति के अनुसार बोलेंगे,
लेकिन उसकी बात नहीं है। यहाँ कोई भी है, जो भी जा रहा है, वह भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का प्रतिनिधि है और वह नियुक्ति जो है उन लोगों को वह ट्रस्ट के माध्यम से हुआ है। यह भाजपा के माध्यम से कोई व्यक्ति यह असूली के लिए नहीं जा रहा है, इसे भाजपा के पर कहना गलत है। बिल्कुल, भाजपा के लिए ये बात कहना गलत है, ये खुद साफ कर रहे हैं। रामलला के मुख्य पुजारी हैं सत्येंद्र दास, उनका कहना है ये ट्रस्ट के लोग आपके पास पहुंचेंगे, जो कार्यकर्ता आपसे धन यानी राशि जो होगी वो एक सहयोग के रूप में ली जाएगी, समर्पण के रूप में ली जाएगी, और इसी की कोशिश यहां पर ट्रस्ट की है। ट्रस्ट ने इसलिए पूरा अभियान ये तैयार किया है, इसलिए इस पर सवाल नहीं खड़े होने चाहिए। ट्रस्ट ये भी कह रहा है कि हमारा राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मैं आचार्य सत्येंद्र दास जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मनोज, आपका भी बहुत शुक्रिया। समीर जी बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो सवाल यही खड़ा होता है कि ट्रस्ट ने जब साफ कर दिया है कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, फिर इस पर बयानबाजी क्यों की जा रही है? क्या अब भी इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक रोटियां सेकने वालों की कमी नहीं है? एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।